दोस्तों कैसे हो आप सब। 23 को जून निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस क्या बन सकते हैं। ओके, देखो गाइज, कल मंडे के दिन मैं एनालिसिस दे नहीं पाया। ओके, तो ये अपना फ्राइडे का एनालिसिस था। ठीक है, अपने पास ये बैंक निफ्टी का डिमांड था, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, निफ्टी का भी देखेंगे। ओके, निफ्टी इस डिमांड तक नहीं आए, फ्राइडे को यहाँ से ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, ओके गाइज, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ों को यहाँ पर देखो, मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर रिमूव करता हूँ। ठीक है, हो गया बस। हम्म, तो गाइज, बैंक निफ्टी हमारे पास कौन से ऐसे लेवल बनेंगे। कल है 23 जून, मंगलवार के दिन। ओके, तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम मूव करते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या नज़र में आता है। ओके, तो गाइज यहाँ पर देखो, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश ही दिखा रहा है। ठीक है, ओके, तो मैंने फ्राइडे को भी यही कहा था कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर ही निकल सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक एफपीजी था, एफपीजी को मार्केट ने यहाँ से उठाया। देखो यहाँ पर, ओके, समझ गए। यहाँ से उठाने के बाद मार्केट ऊपर की ओर मूव किया। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट आज मंडे के दिन डेली टाइम फ्रेम में डोजी कैंडल बना के मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। ठीक है, ओके, लेकिन कल का लेवल्स डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे बुलिश ही दिख रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी के हिसाब से। ओके, और ऊपर की साइड हमारे पास एक सप्लाई जोन है। ओके, तो मार्केट यही सप्लाई पे आता है तो हम एक सेल के लिए शॉर्ट टर्म से सोच सकते हो। ओके, समझ गए। और मार्केट ने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ओके, ओके, तो 4 आवर में यहाँ पर देखो, देखो ये बैंक निफ्टी का 4 आवर का चार्ट है। ठीक है, 4 आवर में क्या समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, मेजर हाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, तो मार्केट ने हमारे जो हमने जोन फाइंड करके दिया था, इस डिमांड से मार्केट ऊपर की ओर निकल गया। ठीक है, तो मेजर डेली 4 आवर के हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर ही घूम रही है इन्वेस्टमेंट को इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं इन्वेस्टमेंट उठाई मार्केट और ऊपर की ओर जाए। ठीक है, यह हमारा होता है, लेकिन मार्केट ऊपर ही घूम रही है, मार्केट नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो 1 आवर में देखो, 1 आवर में हमारे पास ऐसे कौन से लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर की ओर मूव कर सकता है। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पर देखो, हमारे पास एक डिमांड जोन है। ठीक है, आप इसे नोट करके रखो। एक एक्सट्रीम डिमांड जोन है, जोन है 57185। ओके, बैंक निफ्टी का अभी ये जो डिमांड जोन था, ठीक है, जो हमने दिया था, अभी ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसे थोड़ा हम साइड में करते हैं, अभी न्यू डिमांड जोन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, सप्लाई जोन जोन अभी मार्केट देखो, ये जो सप्लाई जोन है, ठीक है, ये इंटरनल सप्लाई जोन है। ठीक है, समझ के, तो आप बोल गए इंटरनल सप्लाई जोन किस तरह से, देखो, आ, यह एक इंटरनल स्ट्रक्चर का सप्लाई जोन है। आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मेंटरशिप ओपन है। ठीक है, तो देखो, मार्केट ने यहाँ से इन्वेस्टमेंट उठाया, अपने डिमांड जोन से ऊपर की साइड मार्केट चला गया। ठीक है, अभी तो यहाँ पर देखो, ये एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट इस सप्लाई पे आया, यहाँ से रिजेक्शन दिया। ठीक है, फिर यह जो सप्लाई था, इस यहाँ से एक रिजेक्शन, यहाँ से ये सप्लाई ब्रेक हुआ, फिर ये क्या बन गया, डिमांड। ओके, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गया, और फिर आपने इस सप्लाई से मार्केट अभी क्या हो रहा है, रिजेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, अभी मान लो मार्केट इस सप्लाई को ब्रेक करता है। ठीक है, तो बहुत चांसेस है कि मार्केट ऊपर की ओर ही जा सकता है। ठीक है, लेकिन देखो, मैं थोड़ा यहाँ पर बताता हूँ आपको, बैंक निफ्टी का देखो,
अभी मार्केट इस सप्लाई को बार-बार रिटेस्ट करने आ रही है, ठीक है, ओके। अभी मेरे हिसाब से देखो ये कहाँ है, ये जो हाई पॉइंट है प्रीवियस हाई, मान लो मार्केट ने इसे ब्रेक कर देता, थोड़ा भी वीक भी निकालता या बॉडी भी निकालता, तो मैं थोड़ा यहाँ से इस तरह से फिर एक बाई के लिए सोचता हूँ, ओके, समझ गए। लेकिन अभी उतना मुझे खास नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा 15 मिनट में कंफ्यूजिंग है, 5 मिनट में इसे देखेंगे, 5 मिनट में क्या चीज़ है थोड़ा अच्छे से हम समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर छोटा होता जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से ही देखना पड़ेगा, ओके। ओके गाइस, यहाँ पर कोई भी बाइंग के लिए ऐसा ऐसा अच्छा नहीं है जहाँ से हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं, ठीक है गाइज। हमें एक बाइंग के लिए और एक लेवल मिल गया है, ठीक है, ये रहा अपना एक लेवल, ठीक है, ओके। लेकिन ये थोड़ा रिस्की है, मैं बताता हूँ, जिसको भी बाई के लिए सोचना है, रिस्क लेना चाहता है वो यहाँ से रिस्क ले सकता है, ठीक है। देखो, ये रही इसकी प्राइस रेंज, ओके, ये पूरा जोन है यहाँ से यहाँ तक, ओके, 57611 है और यहाँ तक 57521 तक, ओके। मान लो आप यहाँ से रिस्क ले तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, ओके। ओके गाइज, तो यहाँ पर समझो, ओके, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर लो, हायर हाई, ओके। गाइज, मैं ये जो बता रहा हूँ बहुत ही आसान है, लेकिन इसके अंदर ऐसे चीजें हैं जो एडवांस, ठीक है, मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको सीखना है तो डीएम करो, ओके। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर देखो, मार्केट देखो, यहाँ पर एक लिक्विडिटी पेंडिंग है पूरी, ओके। यहाँ पर एक जैसे कि यहाँ पर देखो, ये रहा मार्केट की ट्रेंड लाइन, ओके। अभी मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब मान लो मेरे हिसाब से देखो, ये लो प्रोबेबिलिटी की मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन इसे सपोर्ट करके ऊपर की ओर निकले, ठीक है। मान लो इस कल मार्केट इसे ब्रेक करता है, ओके, या कल मार्केट देखो, यहाँ पर देखो दो चीजें, इसे ब्रेक भी कर सकता है कल मार्केट, ओके। मान लो कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है हमारे इस जोन पे, ठीक है, इस जोन पे, ओके। तो शॉर्ट टर्म एक बाइंग के लिए आप यहाँ से सोच सकते हो, ओके। प्रॉफिट दिखा आपको, यहाँ तक आया मार्केट, निकल जाओ, ओके, क्योंकि लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ओके। क्योंकि और एक चीज देखो, मान लो कल मार्केट यहाँ पर ही ओपन होता है, समझो, और यहाँ से मार्केट धीरे 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 ऊपर की ओर जाता है और इस हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, तो एक टेस्ट पे आप बाई के लिए सोच सकते हो, ओके। कहाँ पर, यहाँ पर बाई के लिए नहीं सोचना, मार्केट ऊपर जाने दो, इस यहाँ पर भी जा सकते हो मार्केट और यहाँ तक भी आ सकते हो, ओके। मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी बहुत और नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक बाई के लिए सोचो, ओके। अब मान लो मार्केट थोड़ा यहाँ पर ऊपर जाते एक वीक मारती है और नीचे आती है तो अब तब भी आप बाई के लिए सोच सकते हो, ओके। तब लेकिन तब थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी होगा, ओके, लेकिन सोच सकते हो आप, ओके। अभी मान लो कल मार्केट गैप यहीं पर ओपन होता है इस यहाँ पर और धीरे धीरे नीचे आता है, तब ये क्या होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो आप एक यहाँ पर देखो, तब आप क्या कर सकते हो, मान लो मार्केट फिर से ऊपर की ओर आता है रिटेस्ट करने के लिए, ओके। तब आप एक शॉर्ट टर्म सेल के लिए यहाँ पर सोच सकते हो, लेकिन देखो मार्केट का मोमेंटम कैसा है, बुलिश, ओके। तो यहाँ पर जिसको भी सेल करना है तो वहाँ पर वो रिस्क ले सकता है, ओके, समझ गए किस कंडीशन में क्या करना है, समझ गए आप। तो यहाँ पर देखो, अभी 50 मिनट में थोड़ा देखेंगे 50 मिनट में क्या हो रहा है, ठीक है। हमारे पास डिमांड जोन कहाँ पर, एक्सट्रीम डिमांड जोन यहाँ पर है, ओके। मान लो मार्केट अभी यहाँ पर क्लोजिंग है, ठीक है, यह क्लोजिंग हमारे फर्स्ट डिमांड जोन कहाँ पर है, ठीक है। मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो इस डिमांड को यूज करो आप शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अब मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होते है, इस डिमांड को मार्केट ओपन होता है धीरे धीरे यहाँ तक आते हैं, तब यहाँ से आप बाई के लिए सोच सकते हो, ओके। मान लो यहाँ पर ओपन होता है या यहाँ पर ओपन होता है मार्केट, तब भी अब ये डिमांड वैलिड है, ठीक है। अभी मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, थोड़ा यहाँ से बाइंग दिखाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तब यह थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ओके, समझ गए। थोड़ा यहाँ पर देखो गाइज, मैं कुछ चीज़ों को
यहाँ पर आपको बताता हूँ, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, इसे डिलीट करता हूँ ये चीजें। कुछ समझ में नहीं आया तो आप फिर से उसे देख सकते हो, ठीक है, वीडियो पीछे करके, तो आपको आसानी है। अभी यहाँ पर देखो, कहाँ पर गए, हाँ, मान लो मार्केट कल ऊपर की साइड निकलता है, ठीक है, फिर से एक रीटेस्ट पे आप बाई के लिए सोच सकते हो। ओके, ये सप्लाई पे ब्रेक हुआ पर यह बन जाएगा डिमांड जोन, ठीक है। मैं इसकी यहाँ पर प्राइस रेंज लगाता हूँ, ठीक है, इस तरह से हुआ तो बोल रहा हूँ मैं, इधर इसकी प्राइस, सप्लाई ब्रेक किया तो आपको क्या करना है मैंने बताया, ठीक है। ओके, तो अब मेरे पास टारगेट यहाँ तक है क्योंकि ऊपर की साइड भी एक सप्लाई है, ठीक है। ओके, थोड़ा मैं सॉरी सॉरी, यहाँ यहाँ पर देखो इनवर्ट में मार्केट क्या बना सकता है, ठीक है। ओके, ओके गाइस, तो मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स, ठीक है गाइस। अब निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी ने क्या किया है थोड़ा हमें समझ में आएगा, ठीक है। देखो गाइस, निफ्टी तो सबसे पहले ये तो मिलता नहीं जल्दी, इसे डिलीट करते, इसे भी करते, इसे करते, ओके, ठीक है, इसे भी करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारे जो लेवल थे, ओके, यह कब के थे, कब मैंने फाइंड करके दिया आपको, गुरुवार के दिन। ओके, ये शुक्रवार मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकल गया, ठीक है। देखो ऊपर आपने दो सप्लाई है, ठीक है, 24,300, 24,400, ठीक है, ये सप्लाई है स्टिल वैलिड है। ओके, अभी मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, देखो गाइज, मार्केट ने क्या किया, ये जो डिमांड था अपना एक्सट्रीम, यहाँ से ऊपर से मार्केट ऊपर की ओर निकल गया, ठीक है। तो इससे में हम कुछ नहीं कर सकते गाइज, हमारे लेवल पे मार्केट आता है तो हम उसे अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, उसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखेंगे, देखो मार्केट कहाँ से रिजेक्शन दिया, इस सप्लाई से, ये छोटा सा सप्लाई है, ठीक है, इस सप्लाई से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, ठीक है। तो रिजेक्शन दिखाने के बाद हमारे पास ऐसा कौन सा डिमांड जोन है जहाँ से हम बाय के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। तो यह जो एक्सट्रीम डिमांड जोन था स्टिल वैलिड है, लेकिन हमारे पास और एक डिमांड जोन मिल गया हमें, तो यहाँ पर देखो यह रहा एक डिमांड जोन, ठीक है, जिसे आप ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। अभी थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो आप। ओके, तो किस चीज की, देखो अभी मार्केट कहाँ पर ओपन है, जैसे कि यहाँ पर देखो मार्केट, सॉरी, यहाँ पर क्लोजिंग है, ठीक है मार्केट तो बंद है। ओके, मान लो मार्केट यहाँ पर ही ओपन होता है और धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आता है, यह रही फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हुई, मान लो मार्केट यहाँ से सीधा गैप डाउन ओपन होता है अपने इस ऑर्डर ब्लॉक तक, तो यहाँ से आप बाई के लिए आप सोच सकते हो। ओके, समझ गए। तो यह रही इसकी प्राइस रेंज, ओके, और यह रहा इसका प्राइस। इस प्राइस पे मार्केट आता है तो आप बाई के लिए सोच सकते हो। ओके, अभी मान लो ये फेल होता है, ठीक है, आपको यहाँ से बाइंग करना है तो शॉर्ट टर्म बाई के लिए सोच सकते हो, प्रॉफिट निकला आपको, निकल जाओ। ओके, तो इससे बेहतर कौन सा डिमांड जोन है हमारे पास, ये डिमांड जोन, ठीक है, ये फेल होता है तो आप यहाँ से इस डिमांड जोन से बाई के लिए सोच सकते हो। ओके, 23876 पे, ओके, इससे बेहतर यह है। जैसे कि मैं बताता हूँ, मार्केट यहाँ से अभी क्लोजिंग कहाँ पर है, यहाँ पर, तो मान लो मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बाई के लिए आप सोच सकते हो। ओके, समझिए किस कंडीशन में क्या करना है। तो अभी देखो मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर, अभी मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है, जैसे कि यहाँ पर देखो, सॉरी, यहाँ से, इस ऑर्डर ब्लॉक से या वॉल्यूम इम्बैलेंस से कल मार्केट ऊपर की ओर निकलता जाता है, निकलता जाता है, तो
मान लो इस सप्लाई को ब्रेक करता है, रिटेस्ट पे आता है, तो यहाँ से फिर से बाई के लिए सोच सकते हो। लेकिन यह पूरी प्रोसेस होने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, नीचे आए, फिर यहाँ से बाई के लिए सोचो। ओके, समझ गए? क्योंकि अभी अंडर सप्लाई है। ओके, तो आप सोचेंगे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, जा भी सकता है मेरे हिसाब से, लो प्रोबेबिलिटी। ओके, लेकिन यहाँ पर कल मार्केट इस तरह से टाइम पास भी कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यह इस तरह भी हो सकता है। ओके, इस नीचे का साइड स्पाइक लगा के फिर ऊपर की साइड भी निकल सकता है। ओके, कुछ कह नहीं सकते गाइस। ओके, यहाँ पर देखो, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्केट ने क्या क्या देखो, मैंने कहा था अच्छे से समझाया था, ठीक है, उस दिन का। तो अपने पास अभी यही लेवल है गाइस, ठीक है। आपको समझना जरूर है कहाँ पर क्या करना है। और देखो मार्केट गैप, और देखो ऊपर की साइड भी निफ्टी के लेवल्स है हमारे पास, ठीक है। हमारा मान लो मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है, कुछ भी हो सकता है, बरोबर है। तो यहाँ पर कहाँ पर है सप्लाई अपना पास, ये रहा एक सप्लाई, फर्स्ट सप्लाई कहाँ पर है, ये सेकंड सप्लाई जोन। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देखो, ये रही इसकी प्राइस रेंज, ये रही इसकी प्राइस रेंज। ओके, तो ये रही यहाँ पर जैसे समझो, मान लो मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है यहाँ इसे, तो ये डायरेक्ट आप सेल के लिए सोच सकते हो। ओके, फिर ये मान लो मार्केट इसे फेल करते हुए इसके बीच में ओपन होता है। ओके, तो बीच में ओपन होता है तो आप कुछ भी मत करो। ओके, मार्केट नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। मान लो मार्केट ये फेल करते हुए इस सप्लाई ब्रेक ओपन होता है तो यहाँ पर सेल के लिए सोचो। ओके, कब क्या करना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए एनालिसिस। गाइस, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, लाइक भी किया करो। ओके, बाय।